स्वागत है आपका मेरी कहानियों में। मैं आपका साथी प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे इस कहानी को वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार एक जगह पे प्रवचन हो रहा था। जहाँ पे प्रवचन हो रहा था उसी के पास से एक आदमी गुजर रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रवचन चल के सुन लूँ, तो वह गया प्रवचन सुनने लगा। और प्रवचन सुनते सुनते वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा। और जैसे ही प्रवचन ख़त्म हुआ सब लोग चले गए, लेकिन वो आदमी वहीं बैठा रहा। उसके बाद जो साधु महात्मा थे उन्होंने उस आदमी को पूछा, क्यों भाई, तुम क्यों अभी तक रुके हुए हो, तुम क्यों नहीं गए? तो उसने कहा, मैं आपका प्रवचन सुन के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। क्या आपने जो ये प्रवचन सुनाया है, क्या ये पूर्ण रूप से सत्य है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, मेरा प्रवचन बिल्कुल मेरी कही हुई बात सच है। तो उसने कहा, तब तो आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो कहें, क्यों, क्या हुआ? कहें, मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत गलत काम किए हैं। तब उसके बाद साधु महात्मा ने उस आदमी से पूछा, तुमने क्या ऐसा गलत काम कर दिया कि तुम इतना डर रहे हो? तब उसने कहा, महात्मा, मैंने तो 70 आदमियों की जान ली है। अगर मैंने 70 आदमियों की जान ली है तो 70 आदमियों की जान के बदले मुझे मरने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा यातना मिलेगी और मैं इस यातना को सह नहीं सकता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, मैं कैसे अपना पाप को ठीक करूँ? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाके मेरे पापों का नाश हो जाएगा? और मैं कौन सा तब व्रत करूँ कि जिससे कि मेरा सब कुछ बिगड़ा हुआ काम बन जाए? तो उस पर महात्मा जो है विचार किए और कहें कि अब मन में उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इसको समझाऊं। और वो डर भी रहे थे कि 70 आदमियों की इसने जान ले ली है। तो उन्होंने विचार किया और उसके बाद वो जहाँ पे प्रवचन कर रहे थे वहीं पे गए और डंडे पे काला कपड़ा बांध के ले आए और उस आदमी को दिए। कहीं ये डंडा लेके तुम हर जगह जाओ और जहाँ पे जाने पे ये जो डंडे में मैंने काला कपड़ा बांधा है ये सफ़ेद हो जाए तो तुम जान लेना कि तुम्हारा पाप सब धुल गए हैं, तुम्हारा मन पवित्र हो गया है, अब तुम्हें कोई यातना नहीं मिलेंगी। और उसके बाद उस साधु महात्मा वहाँ से चले गए। उस आदमी ने साधु महात्मा की बात मान के डंडे को उठाया और हर जगह घूमना शुरू कर दिया। लेकिन जब जाता जिस जगह तो कपड़ा हमेशा काला रहता। कहा, अभी कपड़ा सफ़ेद कैसे होगा? कपड़े में धूल लग जाती थी, मिट्टी लग जाती थी। उसके बाद उस कपड़े को साफ कर देता था, लेकिन कपड़ा कभी सफ़ेद नहीं होता था। ऐसे ऐसे वो चलता रहा कई महीनों तक। उसके बाद एक जगह वो नदी के किनारे बैठा हुआ था और वो उदास होके सोच ही रहा था। तभी एक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। उसने आसपास देखा तो उसको कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर उसके बाद आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। तब उसने देखा कि एक लड़की जो है अपने आप को बचाने के लिए आवाज़ लगा रही है। तो उसने जो है कहा, मेरा काम तो नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, चल के मैं इस लड़की को बचाता हूँ। तो उस लड़की को बचाने के लिए जब वो वहाँ गया तो उसको 4 गुंडे लोग जान से मारने के लिए तैयारी कर रहे थे और वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए मदद के लिए सबको बुला रही थी। उसके बाद उस आदमी ने जो है उन 4 आदमियों के पास में गया और कहा कि तुम इस लड़की को छोड़ दो। उन लोग हंसने लगे उसको देख के, कहें, तुम इस लड़की को बचाओगे, हमसे बचाओगे? तुमको पता नहीं कि हम लोग कौन हैं? तो उसने कहा, आप लोग कौन हो? तो उसमें से एक आदमी ने कहा, मैंने 4 आदमियों को मारा है। दूसरे ने कहा, मैंने 5 को मारा है। तीसरे ने कहा, मैंने 3 को मारा है। चौथे ने कहा कि मैंने 2 को मारा है। जब हम लोगों ने इतनी जान ले ली है तो एक तुम्हारी जान लेने में हम लोग को कितना टाइम लगेगा? तब उसके बाद उस आदमी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, तुमने जितने लोगों की जान ली है उतना मैं अकेले ले चुका हूँ। तो कहें, ये बताओ तुमने कितने लोगों को मारा है? कहें, मैंने 70 लोगों को मारा है और मैं अपने पाप को धोने के लिए मैं अपने जगह जगह घूम के अपने पाप का पश्चाताप कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे इस लड़की की जान बचाने के लिए अगर तुम 4 की जान लेनी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मुझे
दंड भोगना है और वैसे भी कम से कम मैं एक अच्छा काम तो कर लूँ। उसके बाद जैसे ही उन लोगों ने सुना कि 70 आदमी को मार दिया है और उसके बाद उसका विकट रूप देखा, वो चारों डर के मारे भाग गए। उसके बाद उस आदमी ने उस लड़की को बड़े सम्मान के साथ में उसके घर पहुंचा दिया और उसके बाद मन में सोचने लगा मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने इस लड़की को बचाया और ये मुझे जो है मेरा काम मुझे बहुत अच्छा लगा। चलूँ मैं देखूँ मेरे कपड़े जो हैं काले से सफ़ेद हुए कि नहीं, कि अभी भी वो काले ही पड़े हुए हैं। उसने हंस के जैसे ही झंडे के ऊपर देखा, उसका काला कपड़ा सफ़ेद हो गया और वह समझा कि यही वो जगह है जहाँ मैं तीर्थ व्रत करके आया हूँ। और वहीं वो कुटिया बना के वो रहने लगा और तपस्या और पूजा पाठ करने लगा और उसने सारे बुरे काम छोड़ के हमेशा अच्छे काम करने लगे। साथियों, इस तरीके से यह मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मनुष्य जो अपना अच्छा कर्म करता है उसी से उसका भाग्य बनता है। साथियों, इस तरीके से यह मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। साथियों, अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग बेल आइकन को दबाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि मैं जो भी नया वीडियो डालूँगा वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा और इससे आप मेरे एक भी वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। साथियों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, घर में सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ में रहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।